नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आज तक सब मस्त नमस्त से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। तो इस सीरीज में हम करने वाले हैं मैथ के 38/38 जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट जो हम करने वाले हैं ये डेली सुबह 8 बजे होगा। और ये इसमें जो क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे आपका जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और ये जो रहने वाला है आपके लिए बहुत ही वरदान साबित रहने वाला है। जो बच्चे कहते हैं कि मेरा पीछे पिछले बार जो है 1-2 नंबर से रह गया या एक क्वेश्चन से रह गया, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और साथ में आपको मैं बता दूं कि जिन बच्चों को मैथ समझ में नहीं आ रही है तो उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चलने वाले, ठीक है। तो जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो साथी पुराने हैं वो जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि जो आने वाली जो क्लास है आपके साथ में साझा होती रहे। तो चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को। तो देखो भाई, ये जो स्पेशली जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही बेस्ड है। और बाकी जो आप तैयारी कर रहे हो तो वो ठीक है। हालांकि यूपी एसआई के फॉर्म आ चुके हैं और उनकी भी क्लास शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिलहाल जो फोकस करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल फोकस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला जो क्वेश्चन है बोला है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की। अब देखो ये जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अगर इन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अनुमान हो जाएगा किस किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों को देखते चलेंगे और आसानी से इनको आंसर बना सकते हो आप लोग, ठीक है। नहीं आए तो आप दिक्कत कोई लेना नहीं है, हम लोग आपके लिए, ठीक है। तो बोला सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। ये बाइंगुअल दोनों लैंग्वेज में दिया है। कुछ बच्चे बोल रहे सर इंग्लिश में कराना, मैंने डिस्कस किया था बच्चों से। कुछ बच्चे बोल रहे थे हिंदी में, तो इसलिए दोनों को कंबाइन करके आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड की जा रही है क्लास, ठीक है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/6/2019 की शिफ्ट सेकंड में आया हुआ सवाल है। तो हम चर्चा अगली बार जो क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे कौन सी शिफ्ट में आया हुआ है कौन सी शिफ्ट में नहीं आया हुआ, तो सारी चीजें आपको दिखती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी बताओ भाई। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। और आप अगर क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, तो आप लगाते चले साथ में और अपनी प्रैक्टिस को ये सुधार करते चले कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। मैं एक क्लास में पर डे जो प्रैक्टिस होगा उसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा और 20 क्वेश्चनों में से आप कितना सही कर रहे हो कमेंट करके बताना है। और फिर ये बताना है कि दिक्कत कहां आ रही है, फिर उस चीज को आपको साथ लेके चलेगी, ठीक है। अब की बार सिलेक्शन होना जरूरी है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछली बार रह गए तो अब की बार मौका मिल रहा है तो हो सके अगली बार मौका ना मिले, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो पिछली बार मौका मिला था ना अब की बार भी मौका मिलेगा, ठीक है। सच्चे है, ठीक है, सच है लेकिन कड़वा है। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आप लोग बताओगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आप बोलोगे। 9 9 9 9 9, ठीक है। 99,999 क्या है आपकी सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब यही आपसे बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी आप बोलोगे 9 9 9 9 कर दोगे भाई। यही लॉजिक है, ठीक है। बच्चा क्या करेगा पहले 5 बार 9 लिख देगा फिर नीचे 4 बार 9 कर देगा, बस सीधा घटा के क्या देगा आंसर, खेल खत्म भाई। वहां वो आपके क्वेश्चन का खेल खत्म नहीं हो रहा, आपका खेल खत्म हो रहा। क्वेश्चनों को बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, दम कुछ नहीं होता पेपर में, ठीक है। बस इतना से ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है आप बोलोगे 1000 होती है, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है आपकी 9,999 होती है। हम क्या करेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, घटाएंगे इसको। भाई अंतर पूछा है तो घटा देंगे, अगर बोले कि इनका योगफल क्या है, ठीक है, तो आपको पता ही है ये चीज है। भाई घटाओ भाई इसको, कितना हो जाएगा भाई। 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 98,999, 98,999 किस में है ऑप्शन ए बी सी, ठीक है। 98,999 ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। जिन बच्चों को आसानी से आ गया वो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि ऐसे सवाल जो है कभी कभी देखने को मिलते हैं, अधिकांश देखने को मिल भी जाते हैं, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे जो सवाल आने वाले वो और भी तिरछे आड़े टेढ़े हो सकते हैं, ठीक है भाई। चलो
अच्छा, ये कमेंट करके जरूर बताओगे आप लोग कि पिछली बार जो एग्जाम दिया था वो किन किन साथियों ने एग्जाम दिया था और किन किन साथियों ने जो पहली बार बैठेंगे वो भी मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो, बोला है कि 7/16 और 7/48 का अंतर ज्ञात कीजिए, ये आपका फ्रैक्शन टॉपिक का सवाल है। तो कितने बच्चों को फ्रैक्शन आते हैं वो एक बार कमेंट करके बताएंगे, और जिनको आते हैं अच्छे से वो लाइक करके बताएंगे, ठीक है। तो 7/16 और 7/48 का अंतर क्या होगा? तो कुछ बच्चे बोलेंगे 7 में 7 गया 0, और 16 में से 48 में 16 घटा दो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या 32 नीचे दे रखा है। अब भाई तुक्का लगाने वाले तो कुछ भी लगा सकते हैं ना भाई, नीचे 32 आ रहा, भाई नीचे 48 16 घटेगा तो 32 आ जाएगा। तो 32 तो आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है आपको, ठीक है। चौथे ऑप्शन में दे रखा है, डी में दे रखा है, डी पे टिक कर दो भाई, सही हो जाएगा। देखेंगे सही होगा या गलत होगा। तो क्या करेंगे इसको, देखो फ्रैक्शन क्लियर करना है आपको, तो उससे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो देखो 7/16, 7/16 और 7/48 का अंतर बताना है मुझे, ठीक है। अंतर बताना है 7/16, 7/48 का। तो माइनस करेंगे इसको, क्या हो जाएगा हमारा। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे भाई 16 में से 48 कैसे घट जाएगा, आंसर तो माइनस का आएगा हमारा, आंसर तो माइनस का आएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई ये सही तरीका है, कुछ बच्चे बोलेंगे गलत तरीका है। तो भाई एक चीज बता दूं आपको, जनरली कि जिन दो भिन्नों का, दो भिन्न हो या तीन भिन्न हो या चार भिन्न हो, जिन भिन्नों का अगर अंश बराबर है, अंश बराबर है, और ध्यान नोट कर लेना, अगर नोट करना चाहो अपनी लैंग्वेज कर लो, ठीक है, मेरी लैंग्वेज कर लो, जिसमें आप नोट करना चाहो कर लेना, कि जिन भिन्नों के अंश, देखो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो ऊपर वाला क्या होता है, नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो जिन भिन्नों के अंश जो है बराबर हैं, तो जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर जो है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो सबसे बड़ी क्या है, लार्जेस्ट नंबर होगा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो क्या आपके अंश समान है और जिसका हर छोटा है, हर छोटा होगा, हर छोटा किसका है, 16 छोटा है भाई, 48 और 16 में 16 छोटा है, तो ये वाली जो फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी, ठीक है। पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है आपको, चार या तीन जो भी चार, लगभग आपको अधिकांश 4 फ्रैक्शन दी जाती हैं, उन्हें छोटी बतानी है या बड़ी बतानी है, ऐसे आपको पूछा जाता है सीधे सीधे, ठीक है। आपको ये नहीं कांस्टेबल नहीं, अच्छे अच्छे लेवल पे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। और इसमें एक और चीज समझो कि जिन भिन्नों के हर समान हो, यानी डिनोमीटर समान हो, तो उनमें जो जिसका जो अंश होगा, जितना बड़ा होगा वो उतनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, यही सीन होता है। अब तो क्या करेंगे भाई, 16 और 48 का लेंगे एलसीएम। तो 16 और 48 का एलसीएम कितना होता है भाई, 48 होगा, कितना होगा, 48 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 16 का भाग देंगे 48 में 3 बार, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 का 21 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। माइनस लगा, वो माइनस लगा दो, 48 से कम 48 और 7 एकम 7 हो गया। तो भाई 21 में 7 जाएंगे 14 बचेगा, 14/48, ठीक है। अब बोलोगे 48 तो कोई ऑप्शन है नहीं है, 48 तो कोई नहीं है भाई, ये संख्या क्या कट रही है आपस में भाई, कट रही है, किससे कट रही है, 2 से कट रही है भाई, 2 से काटा इसको 7 बार, 2 से काटा इसको 24 बार, क्या आएगा हमारा 7/24, 7/24 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा, 7/24। तो ठीक है, तो आपको जो 32 वाला जो आंकड़ा था ना वो फेल हो गया, ठीक, क्या हो गया, फेल हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, बोला सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए। और तो ये जो है आपका घातांक करने से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 15 प्लस के 21 इंटू, और ब्रैकेट में है √9, और माइनस के 2 + 5 और ब्रैकेट बंद, और डिवाइड बाई 2 दे रखा है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसको, तो लिखेंगे भाई सबसे पहले 15 प्लस के 21, ठीक है, 15 प्लस 21 और इंटू में कितना हो गया हमारा, रूट में 9 माइनस के 2 + 5 और डिवाइड बाई 2 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा। भले जो क्वेश्चन है आपको घातांक करने से दे रखा है या बोर्ड मास से दे रखा है, ऐसी चीजें आपको क्या बोर्ड मास से फॉलो करनी होंगी, ठीक है। बोर्ड मास से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जो संख्या जैसी है ऐसी लिख देंगे। तो 15 प्लस के 21 इंटू √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी यह बोला है कि भाई 9 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर है।
माइनस 2 + 5 और ये रूट बाई डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब मुझे पता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ और कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी फास्ट तो अभी पढ़ाया ही नहीं है मैंने, अगर फास्ट अगर देखना है कितनी स्पीड है तो पिछली क्लासों में देख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, इसमें करना है भाई, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना। अब देखो रूट तो हट चुका है हमारा। अब देखो ये 3 जो है, कुछ बच्चे बोलेंगे 3 में से 2 घटाओ और फिर इसको एक जो 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 6 तो आएगा आएगा आएगा। या कुछ बच्चे बोल रहे होंगे भाई 2 और 5 जोड़ दो, 7 हो गए, 7 में से 3 घटाओ 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तरीका आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 3 प्लस का है, 5 प्लस का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से 2 घटाएंगे कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी, 6 आ गई। तो 15 प्लस के 21 इंटू 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से भाग देंगे इसमें 3 बार। ठीक है, तो 21 या 63, तो 15 प्लस के 63 बाई 21 या 63, इनको जोड़ोगे 5 और 3 8 हो गया और 6 और 1 7 78 हो गया। ठीक है, 78। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, 78। ठीक है, आगे बढ़े, चीजें समझ में आ रही है? अब ये जो है आपको दे दिया गया, अगला क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। वो दो, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है उसका आपको बताना है। चलो भाई बताओ क्या आएगा इसका। जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं भाई करो फटाफट से, जल्दी से करो। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि ये भी रिकॉर्डेड क्लास है या लाइव क्लास है। भाई ये अभी रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, अभी कुछ दिन जो है आपकी रिकॉर्डेड क्लास चलेंगी। अगर आपकी डिमांड आएगी लाइव क्लास के लिए तो लाइव क्लास भी हो जाएगी। ठीक है ना, चलो भाई अब देखो बोला सॉल्व करना है, एक इक्वेशन दे रखी है। तो ये दे रखा 72 डिवाइड, 72 डिवाइड दे रखा 72 डिवाइड बाय, ठीक है, कितना ब्रैकेट बंद है 38, 38 के बाद कितना है माइनस के मझला कोष्टक 30 माइनस ब्रैकेट 31 और माइनस के 60 और कितना है डिवाइड 4 और इनटू में 5 और ये सारे ब्रैकेट बंद। ठीक है, इतना दे रखा है। चलो कोई नहीं, अब इसके नीचे दबा कोई दिक्कत नहीं। अभी अगले ये तो क्वेश्चन ही उतारा है ना मैंने, आगे चीजें सॉल्व करेंगे तो छोटी हो जाएंगी। तो 72 डिवाइड 38 माइनस के, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे। अब देखो अभी कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस के कितना हो गया हमारा 31 माइनस के कितना 31 माइनस 60। देखो अब इसको सॉल्व कर दो, 60 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो 4 से काटे इसको 15 बार, 4 से काटा इसको 15 बार। ठीक है, और 15 मल्टीप्लाई ये कितना है 5 है, तो 15 15 75, तो 31 माइनस के 75 हो गया हमारा। कोष्टक सारे बंद है तो बंद कर दो इसको। ठीक है, यहां तक हो गई चीजें। अब हम क्या करने वाले, 72 डिवाइड 38 माइनस के, ठीक है 38 और ये मझला कोष्टक 30 माइनस, अब देखो 75 में से 31 को माइनस करना है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलोगे 31 माइनस 75 करना है, तो माइनस का नंबर बड़ा है। ठीक है, माइनस का नंबर बड़ा है तो इसमें से क्या करेंगे 75 में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 75 में से इसको घटाएंगे तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा हमारा। ठीक है, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा हमारा। ठीक है, 44 किसका, माइनस का। अब देखो एक चीज समझो भाई, ये क्या ब्रैकेट में आएगा भाई, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी, माइनस में 44 हो गई हमारी, माइनस में 44 हो गई। जब माइनस में 44 हो गई और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा और ये 44 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा कोष्टक तो खत्म हुआ, मझला कोष्टक लग गया, इस पर बड़ा कोष्टक लग गया। ठीक है भाई, ये एक ऐसा सवाल है सरलीकरण का जो कंसेप्ट है, इसको आपको स्टेप टू स्टेप करना होगा। प्रैक्टिस अच्छी है तो 1-2 स्टेप को सॉर्ट कर सकते हो, बाकी जो पूरा प्रोसेस आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, अब पेपर में इस चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो जल्दबाजी नहीं करना, 1-2 सेकंड ज्यादा लगेंगे, आप इसको आराम से करना। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो 1-2 सेकंड बचाने के चक्कर में आप इसको करोगे। और एक खासियत और होती है इस सवाल की कि जो आपको गलत आंसर आ रहा होगा ना वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आप गलती कहां करने वाले हो। अब करेंगे इसको कि 72 डिवाइड 38 माइनस के, देखो इनको जोड़ोगे तो 44 और 30 कितना 74 हो गया।
और बाहर आएगा माइनस, तो माइनस का 74 कर लेंगे इसको, ठीक है। 72 डिवाइड, अब उसमें 38 में से 74 घटाएंगे भाई, सेम कंडीशन ये वाली आ गई भाई, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का नंबर बचेगा, ठीक है, माइनस का नंबर बचा लो यहाँ पे। तो 4 में से 8 जाएगा नहीं तो हासिल इधर 14, 14 में से 8 के 6 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 6, 6 में से 3 गया तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 36। अब क्या लिखा हुआ है, इसकी फॉर्मेशन लिखी हुई है 72 डिवाइड, ये डिवाइड का मतलब बट्टे, ठीक है। अब माइनस के 36, यानी 36 से डिवाइड करना आपको 72, ठीक है। 36 से 72 डिवाइड करना कितनी बार, 36 दूनी 72 हो गया हमारा। लेकिन माइनस लगा हुआ है तो कितनी बार जाएगा, माइनस के 2 बार जाएगा हमारा, बस खेल खत्म हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वो लासा मासा पर आधारित सवाल में, ठीक है। चलो भाई, अब इस सवाल को लासा मासा तो बोल रहे थे बच्चे कुछ के मेरे क्लियर है, मेरे क्लियर है। अब ये पॉइंटों में नंबर आ गया, अब बताओ किसके क्लियर है, किसके क्लियर है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरा ये टॉपिक क्लियर है, तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि उसका बेटा 80% आपका लासा मासा का टॉपिक क्लियर है, क्योंकि ऐसे आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के सवाल है ना, लगभग इस लेवल के और इससे एक दो स्टेप अपर लेवल के आते हैं, ज्यादा बड़े तकड़े सवाल नहीं आते, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखेंगे आगे, अगर बन रहे होंगे तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो भाई, बताओ भाई, इसके आंसर बताओ। चलो, बोला कि 0.05, ठीक है, 0.05 और 0.5, 0.25, 1.25, आपको इसको मासा बताना है, ठीक है। आपको उसको मासा बताना है। अगर आपने, मैंने जो आपको एच डी पिछली बार कराई थी, तो उसमें आपको बताया भी था कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो क्या करेंगे, इनका जो डेसिमल है, जो आपका पॉइंट है, उसको खत्म करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसको खत्म करते हैं। क्या करेंगे इसको, इसको करेंगे तो कितना जगह, ये 5 बटे, अब देसी भाषा में समझो तो पॉइंट हटाने का 1 लिख लो, और पॉइंट का कितने नंबर, 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। अब ऐसे इसको करेंगे तो भाई 5 लिखेंगे, भाई पॉइंट से पहले 0 तो उनकी कोई वैल्यू है नहीं है हमारी, ठीक है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अपॉन में कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया 1, पॉइंट का 1 हो गया, पॉइंट के बाद कितना है हमारा, 1 अंक है, तो 1 अंक की 0 होगी हमारी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब लेकिन यह बात बनेगी नहीं, यहां ऐसे बात बनेगी नहीं, क्यों कि यहां हमारी 2 जीरो लग चुकी हैं। ये जो आपका लासा मासा पे कंसेप्ट पे ही काम करेगी चीज, ध्यान रखना इस चीज को, और ये इसी का कंसेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है। अगर यहाँ 2 जीरो लगी है तो यहाँ भी आपको 2 जीरो ही बनानी पड़ेंगी। तो मैं इसको 2 जीरो बनाऊंगा तो 1 जीरो बढ़ानी पड़ेगी मुझे, तो 1 जीरो मैंने नीचे बढ़ाई है तो 1 जीरो ऊपर बढ़ा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे ऐसे इसको करेंगे तो 25 लिखेंगे इसको, और 25 बटे कितना हो जाएगा, पॉइंट क्या 1 आ गया, और दो अंकों का 2 जीरो, इसको करेंगे 125 बटे 100, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, मासा निकालना है, ठीक है, मासा निकालना है। दो मासा और लासा इस कंसेप्ट में बस थोड़ा सा अंतर है, अगर आप इसको समझ लो तो। क्या अंतर है, अगर मासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है, नीचे वाली का लासा निकालना, ठीक है। अगर लासा पूछा होता तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा, नीचे वाली संख्याओं का मासा। क्लियर है, ठीक है। तो देखो 5, 50, 25 और 125 का अगर आप मासा निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 आएगा भाई। मासा, इसको ऐसे लिख लो, मासा बटे लासा निकालना आपको, मासा बटे लासा निकालना, ठीक है। मासा बटे क्या निकालना, लासा निकालना है। तो ऊपर वाली जो संख्या है 5, 50, 25 और 125, आप मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी संख्या बताओ कि इन सभी संख्या को डिवाइड करे, इन सभी संख्याओं को डिवाइड करे तो क्या होगी, तो 5 हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो 5 हो गया भाई, ठीक है। अपॉन में क्या लासा निकालना है, तो नीचे वाली जो जितनी भी संख्या है उनका लासा निकालना है। तो एक चीज और बता दूं आपको कि जितनी भी समान संख्या हो, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, या अनेक अनगिनत बार आ जाए, ठीक है, तो उनका लासा या मासा उनमें वही संख्या होती है, कोई भी एक अंक, कोई भी, जैसे 100 100 100 है, तो अगर लासा निकालोगे तो भी 100 आ जाएगा, मासा निकालोगे तो भी 100 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 100,
अब इसमें 5/100 ऑप्शन में है नहीं है, 5/100 ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। तो कितनी जीरो, 2 जीरो है, तो 5 से पहले मैंने पॉइंट का कितना 2 अंक आना चाहिए भाई, 2 जीरो है तो पॉइंट का कितने अंक आना चाहिए, 2 अंक आना, तो 0.05, 2 अंक आ गए, कौन सा हो जाएगा भाई 0.05, ठीक है 0.05, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, ये आपको रेशियो से आ गया, यानी अनुपात से आपको क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बोला ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर 3:10 है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी होगी, आपको 2 अनुपात दे रखे हैं। ठीक है, 2 अनुपात दे रखे हैं, दोनों अनुपातों में जो व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, जैसे ए बी और बी सी, बी का जो अनुपात है क्या दोनों भागों में, दोनों जो आपको कंडीशन दे रखी है उनमें क्या बराबर है, अगर बराबर हुआ तो आपका ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं बता दूंगा, अगर अलग अलग है तो उसके लिए आप कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो क्या बोला है कि ए अनुपात बी कितना है हमारा 4:5 है, कितना है 4:5 है। ठीक है, तो 4:5 लिख लो, और बी अनुपात सी कितना है आपका 3:10 है। ठीक है, 3:10 दे रखा है, 3:10 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो बी में बात कर रहा था ना कि ए बी और बी सी, तो देखो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 5 है और दूसरे वाले में 3 है, तो हम क्या करेंगे कंसेप्ट ऐसे लगाएंगे, अगर एक ही होती जैसे मान चलो इसकी भी 5:10 होती, और यहाँ पे बी अनुपात जैसे दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 3:10 दे रखा है। जैसे अगर यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की इस वाले कंडीशन बी की वैल्यू अगर 3 होती तो ए की वैल्यू 4 होती और सी की वैल्यू 10 हो जाती, ए की वैल्यू 4 ही रहती और सी की वैल्यू 10 ही रहती, या फिर यहाँ पे हमारी या इस वाले कंडीशन में 5 होता, यानी बी जो दोनों जगह समान होता, बी जो दोनों जगह समान होता, तो क्या होता हमारा सेम चीज ऐसी की ऐसी रहती। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा, करो भाई इसको, कि देखो इसमें देखो क्या करेंगे, आगे बच्चे ऐसे होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसके आगे जो खाली जगह पड़ी है इसमें जैसे जो संख्या है लास्ट वाली उसी को लिख देंगे। ठीक है, और इसमें इधर देखेंगे तो इधर क्या करेंगे, जो संख्या है 3 है तो 3 को लिख देंगे, यानी जो भी नंबर यहाँ होगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं और जो भी नंबर यहाँ होगा उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो कि 4×3 = 12 हो गया हमारा, 3×5 = 15 हो गया हमारा, और 5×50 हो जाएगा। ठीक है, अगर या फिर आप ऐसा कर सकते हो, ये ना लिखो तो 4×3 = 12, 3×5 = 15 और 10×5 = 50, ऐसे हो जाएगा। अब बोला ए अनुपात सी पूछा है, क्या पूछा, ए अनुपात सी पूछा है, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आई 12 निकल के आई, तो 12 अनुपात सी की वैल्यू क्या निकल गई 50 निकल गई, तो 50 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या ये संख्या कट रही है, आप बोलो कट रही है, किससे कट रही है, 2 से कट रही है तो 6 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे 6 बार, और 2 से काटेंगे 25 बार, तो 6:25, तो 6:25 कहाँ दे रखा आपको, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 6:25। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कैसे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, दिक्कत हो बता देना, शर्माना नहीं है, और कोई क्या है डर वाली बात नहीं है। ठीक है, घर की सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये जो आपका साझेदारी से सवाल है, ठीक है, किससे साझेदारी से है, एक सेकंड में इसको हटा देता हूं पहले। क्या बोला गया है, पार्टनरशिप से सवाल है, बोला कि मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया, कुछ महीने के बाद विवेक 57,000 रुपए के साथ उनके साथ जुड़ गया, वर्ष के वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा। ठीक है, कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा, तो ये आपको बताना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो भाई इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप साझेदारी कर रहे हो या
करोगे या कर लिया है तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, साझेदारी का पूरा कंसेप्ट एक चीज पर डिपेंड है कि पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। पूंजी यानी जो पूंजी क्या होती है, जो व्यापार में लगाई गई होती है, और लाभ क्या होता है, साल के अंत में जो भी उसका प्रॉफिट निकलता है वो। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात करेंगे इसको, तो क्या करने वाले इसको देखो भाई, मनन ने, ठीक है मनन है, ये मनन है और ये विवेक है, ये विवेक, ठीक है ये विवेक है। तो मनन ने लगाए 76,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, 76,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, उसने लगाए कितना, 57,000, 57,000 लगा दो, 57,000। ठीक है, अब ये मनन ने व्यापार शुरू किया है तो वो तो पूरा अपने 1 वर्ष तक डटा है। ठीक, 1 वर्ष तक तो उसने पूरा पूरा समय काटा, उसने जैसे भी कष्ट में, दुख में, सुख में, रोते गिरते पड़ते। लेकिन जो विवेक है ना वो बीच में आया है, विवेक बीच में आया, तो कितने टाइम बाद है कोई पता नहीं है। तो इसने जो है 12 महीने काम किया इसने। ठीक है, ये अनुपात में है, और इसने किया है टी महीने काम। ठीक है, टी महीने काम किया इसने। अब देखो, सो काट लो भाई, काटना चाहते यहीं से तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे हमारे। ठीक है, और 1976 और 1957 हो गया हमारा ये, तो कितना हो जाएगा, अब 3 से काट लो इसे, कितनी बार, 3 चौक 12 हो गया हमारा, तो ये 4 चौक 16, 16 अनुपात टी, 16 अनुपात टी, ये पूंजी का अनुपात है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। तो ये तो पूंजी का अनुपात हो गया, ये तो किसका हो गया, पूंजी का हो गया। लाभ क्या है, लाभ है आपका 2:1 है, 2:1 है। अब इसको बराबर में कैसे रखोगे इसको, ठीक है, इसको लिख लो भाई कि भाई ये 16 बटे, भाई ये मनन है और ये विवेक है, इनको बट्टे में करोगे तो अनुपात की वैल्यू बन जाती है। तो क्या हो जाएगा, 16 बटे कितना है, टी है, अब बराबर 2/1 हो जाएगा हमारा, 2/1 हो गया हमारा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे इसको 8 बार और कैंची गुणा करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, टी बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यानी जो विवेक है उसने 8 महीने तक अपनी पूंजी लगाई, 8 महीने तक अपनी पूंजी लगाई है। जब 8 महीने तक अपनी पूंजी लगाई है तो कितने महीने बाद आया वो, कितने महीने बाद आया है, यानी वो जो है 12 महीने तक का व्यापार था, 8 महीने उसकी पूंजी लगी है, तो कितने महीने बाद आया वो, 4 महीने बाद आया। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है आपका, औसत से यानी एवरेज से सवाल आ गया। सारे क्वेश्चन जो आपके क्या है, प्रीवियस ईयर है। जो बच्चा प्रीवियस ईयर लगाएगा ना तो ये मान लो कि उसका जो कम से कम 60-70% जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या है, बोला 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या है, द एवरेज ऑफ 14, 31 एंड अनदर नंबर इज 30, व्हाट इज द थर्ड नंबर, ये बताना आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, थर्ड नंबर है, थर्ड पार्टी बोला था ना, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज ना करो। अभी आज का लेटेस्ट न्यूज था, कौन था वो, एक क्रिकेट प्लेयर थे और उनकी जांच हो रही है, वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का प्रचार कर रहे थे, यानी जो बैटिंग ऐप जो होते हैं पैसा कमाने करने के लिए, उनके लिए सुरेश रैना थे या पता नहीं कौन, बहुत सारे लोगों की जांच हो रही थी। ठीक है, बोला थर्ड पार्टी थी, थर्ड नंबर। ठीक है, तो इसकी जांच, उसके बारे में हमें नहीं रहना, चक्कर में नहीं पड़ना है, थर्ड पर्सन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन जो होता है ना बहुत ही खतरनाक व्यक्ति होता है, इसलिए थर्ड जो पर्सन है उससे बच के रहना। तो क्या करेंगे, औसत में, औसत की क्या है, औसत का मूल मंत्र क्या है कि आपको एक ही चीज याद रखनी है कि पदों की संख्या, पदों का योगफल और औसत। ठीक है, 3 चीज है, चौथी चीज कोई नहीं है। ठीक है, तो पद कितने हमारे पास में, 14 है, 14 है। ठीक है, 31 है और कोई एक नंबर है यानी एक्स मान लो। ठीक है, एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, वैसे मान लो एक्स। ठीक है, अब पद कितने हैं, 3 है। ठीक है, नंबर कितने हैं, काउंट ऑफ नंबर कितने, 3 है। ठीक, काउंट ऑफ नंबर कितने, 3 है। औसत कितना है इनका, यानी जो एवरेज है, एवरेज कितना, 30 है। अब मैं इनका टोटल निकालू, टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल क्या कहता है, पदों का योगफल। ठीक है, औसत इंटू पदों की संख्या, भाई औसत इंटू पदों की संख्या। ठीक है, औसत इंटू यानी 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 हो गया हमारा कितना, 90 हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। भाई योगफल कितना, 90 है, तो तीनों नंबरों के यानी जो 3 संख्या है उनके योगफल 90 है। एक संख्या 14 है, एक 31 है,
तो तीसरी संख्या क्या होगी, मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूं तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 31 और 14, यानी 31 प्लस के 14 अगर मैं जोड़ूंगा, 4 और 1 5 हो गया हमारा, 3 और 1 4 यानी 45 हो गया। ठीक है, मैं 45 को इसमें से घटा दूं, कितना आएगा, 45 में से 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 आएगा। कितना आएगा, 45। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, दिल गार्डन गार्डन हो गया कि 45 तो घटाया और 45 आंसर आया। ठीक है, ताज्जुब वाली बात है, ताज्जुब नहीं भाई, ये कैलकुलेशन वाली बात है। ठीक है, चलो आगे खेलेंगे। आगे क्या खेलोगे, ठीक है, आगे परसेंट के साथ खेलेंगे। ठीक है, परसेंट खेलोगे। परसेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपने आप में वैल्यूएबल चीज है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉपी पेन की सहायता लेनी होगी। और जरूरी नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन कॉपी पेन की सहायता से हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बेचारे गरीब किस्म के होते हैं, तो वो क्या है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बेटा बहुत ही गरीब किस्म का क्वेश्चन है। भाई करो भाई, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे इसको, करो। 65 का बोलना पड़ेगा क्या, कुछ बच्चे बोले सवाल तो बोला नहीं आपने, भाई ऐसे थोड़ी होगा, कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर जी हम तो पेपर देने गए थे लेकिन आप तो साथ गए नहीं, है ना। भाई ऐसे नहीं मेरे लाल, ऐसे तो कहानी बिगड़ जाएगी। सिलेक्शन अगर लेना है ना तो भाई अपने हथियार तो निकालने पड़ेंगे। अब बोल रहे हथियार तो भाई वर्दी मिलने के बाद मिलेगा हमें, ठीक है, लेकिन वर्दी मिलने से पहले हथियार क्या होता है हमारा, भाई कॉपी पेन होता है हमारा। ठीक है, कॉपी पेन होता है, तो वो निकालो भाई। 65 का 220% क्या है, 65 का 220% क्या है, कितने बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं हो पाया तो बेटा समझ लेना कि तुम्हारा पढ़ना बिल्कुल बराबर बेकार है। ठीक है, बिल्कुल बेकार है। तो देखो कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा। 65 का 220%, तो 65 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 220, 220 परसेंट, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे क्या होता है हमारा, बटे 100 कर देते हैं, 100 का भाग दे देते हैं। तो देखो 0 से 0 खत्म हुई हमारी, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 2 से काटेंगे इसको 11 बार। ठीक है, 5 से काटेंगे इसको 13 बार, कितना हो गया हमारा भाई, 11 इंटू 13 करो भाई, तो 11 33, हाथ से लगी 3, 11 कम 11 3 14 यानी 143, 143। ठीक है, समझ गए ना 143 क्या होता है, बेटा कुछ तो फेल कर दिया होगा 143 वालों ने ना। आजकल 143 वाले बच के भी रहना, कि आजकल जो सीन बहुत तगड़ा चल रहा है। ठीक है, और अभी हमारे ही यहाँ से एक महाशय हैं, उन्होंने टिप्पणी कर दी है कुछ, ठीक है, उस पर भी बवाल चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे उनको विरोध कर रहे हैं। तो देखो ये अपना अपना मानना है, कौन क्या है कौन कैसे है, लेकिन भाई इन चीजों में न उलझेंगे तो अब ठीक रहेगा, क्योंकि आपको क्या है, आपको उलझना है सिर्फ वर्दी के अंदर। ठीक है, वर्दी के लिए ही उलझना है, किसी अन्य चीजों पे ध्यान ना दें। अभी कुछ बच्चे अभी बोल रहे थे सर, हमारे यहाँ से पड़ोस में से ही एक महाराज जी, उन्होंने ऐसे बोल दिया है, क्या करना चाहिए, सही बोला। अरे उन्होंने बोल दिया, छोड़ो, सही बात बोली है गलत बात बोली है, हमारा काम है, हम करेंगे अपना, हमें चीजें सुधारनी है। ठीक है, तो उलझनों में नहीं उलझना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो, आगे है, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे देखो। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए बी, भाई ये ना जो आयु संबंध है, जो एज रिलेशन है, आयु संबंध जो है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही दुलारा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको बच्चे ना गलत दिशा में ले जाते हैं, गलत नजरिए से देखते हैं। ठीक है भाई, ये तो क्या बहुत ही वैसा है, कैसा, हमारे बस से बाहर है, या इसके बस से हम बाहर है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई, ये सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा कॉन्सेप्ट है। तो कैसे करोगे इसको, कि 4 वर्ष पूर्व, भाई यहाँ पे ना बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, पहले और 3 चीज याद, दो नहीं 3 चीज याद रखनी है, पहले, वर्तमान और बाद। जो बच्चा इन तीनों चीजों को इसमें सवाल में से निकालना सीख गया तो आयु संबंध का झंझट खत्म होगा। ठीक है, कैसे, 4 वर्ष पूर्व ए बी सी डी की औसत आयु 16 वर्ष थी, तथा 3 वर्ष पूर्व बी सी डी की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब बोलोगे सर जी इसमें तो वर्तमान कहीं बोला ही नहीं है, तो वर्तमान निकालेंगे कैसे, भाई वर्तमान नहीं बोला तो मत बोलने दो उसे। ठीक है, तुम तो बोल सकते हो ना, तुम्हारे पास तो चैचा मैचा करने के लिए ना है ना जबान जो है, तो तुम बोल लो इसको लिए।
4 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 16 वर्ष थी। तो औसत के साथ भी खेल रहा है और आयु संबंध के साथ भी खेल रहा है। वर्तमान बताया नहीं है, वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है, बड़ा ही कैसा है, बेशरम सवाल है ये। ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ भी है, तो इसको छोड़ेंगे तो है नहीं इसको। ठीक है, छोड़ दिया तो इसके भाव और बढ़ जाएंगे, जैसे आजकल नीले ड्राम वालों के बढ़ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे इसको कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यहां लिख लो, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, लिखना चाहो लिख लेना, पेपर में ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ABCD की औसत आयु कितनी है, 16 है। औसत आयु कितनी, 16 है। तो इन चारों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा भाई, अगर ऐसे मैं थ्योरी लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 4 लोगों की औसत आयु, ABCD की औसत आयु कितनी है, 16 है। तो चारों का योगफल कितना हो जाएगा, तो इंटू क्या करना है हमें, इंटू 4 करना है। तो 16 चौकू 64 हो गया। ठीक है, 4 वर्ष पहले। अब यहाँ वर्तमान का सीन बना लो, वर्तमान उसने नहीं दे रखा तो वर्तमान ले लो, प्रेजेंट का ले लो। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 4 ईयर एगो कितना था भाई, 64 का टोटल था, 64 था। अब क्या है हमारा, वर्तमान निकालना है, प्रेजेंट निकालना है। तो देखो भाई, 4 वर्ष पहले था, जैसे आप मान के चलो कि आपकी आयु इस समय 20 साल है, और 50 साल तो बोल नहीं सकता, 50 साल बोलूंगा तो आप देखोगे नहीं। अगर मैं इसको 17 साल बोल दूंगा तो भी नहीं देखोगे, भर्ती नहीं देख पाओगे आप लोग। ठीक है, तो 20 साल है। ठीक है, 20 साल में जनरल वाला बच्चा भी आ जाएगा, OBC वाला भी आ जाएगा, SC ST सभी कैटेगरी के बच्चे, महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे। तो आपकी उम्र 20 साल है। ठीक है, आज नहीं, आज से 4 साल पहले। ठीक है, आज से 4 साल पहले आपकी उम्र 20 साल थी, तो आज कितनी होगी, आप बोलो 24 हो जाएगी। आपका भाई है, उसकी 4 साल पहले कितनी थी, 18 थी, तो आज कितनी होगी, 22 हो गई। उसका भी कोई मिलने वाला है, उसका आपके भाई का, उसकी जो 4 साल पहले उम्र कितनी थी, मान लो कि 50 थी। ठीक है, तो आज कितनी, 54 हो गई। यानी 4 वर्ष पहले जितनी आयु थी उसमें क्या है, 4 वर्तमान निकालेंगे, प्रेजेंट की निकालेंगे, 4 जुड़ेगा। ठीक है, तो 4 लोग हैं, A है, B है, C है, D है। तो 4, इसकी A की 4 बढ़ेगी, B की 4 बढ़ेगी, C की 4 बढ़ेगी और D की 4 बढ़ेगी। ठीक है, तो कितनी बढ़ जाएगी, 4 4 4 4 16। ठीक है, 4 4 4 4 16 बढ़ गई हमारी। तो 4 साल पहले 64 था, वर्तमान क्या होता है, प्लस कितनी हो जाएगी, 16 आयु और बढ़ेगी इसमें। कितना हो जाएगा भाई, 16 और 64 कितना हो गया, 80 हो गया। वर्तमान में योग कितना है, 80 का है। ठीक है, 80 का योग है। ठीक है, समझ में आई चीजें, ध्यान से समझ लेना। ये चीज जो है ये बहुत खेल रहा है, इसको हम खिलाएंगे उलझा उलझा के। अब देखो 3 वर्ष पूर्व यानी 3 ईयर एगो, 3 वर्ष पूर्व क्या सीन चल रहा है, BCD 3 लोगों की औसत आयु कितनी है, क्या बोला है, 17 है। तो योगफल कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3, 3 की 17, तो टोटल कितना होगा, 17 थी 51, कितना हो जाएगा, 17 थी 51 हो गया बात। ठीक है, अब ऐसी, अब यहाँ पे वर्तमान में आओगे, वर्तमान में क्या सीन रहेगा कि यहाँ पे जैसे 4 वर्ष पहले था, तो वर्तमान लाए तो सबकी आयु 4 4 साल जुड़ी थी। ऐसे यहाँ पे क्या 3 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में लेके आओ तो सब तीनों की आयु, इन जो 3 लोग हैं इनकी आयु 3 साल जुड़ेगी, 3 साल जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी। ठीक है, तो 3 साल जुड़ेगी, तो क्या भाई 1 2 3, 3 तिया 9, प्लस 9 हो जाएगा हमारा ये भाई। 9 वर्ष जोड़ दो उसमें और टोटल में लगा दो, तो इनकी वर्तमान आयु का योगफल बन जाएगा 51 और 9 कितना, 60 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, चाहने वाले लोगों ने तो इसका आंसर निकाल दिया होगा, आ गया होगा, दिख भी गया होगा आंसर। ठीक है, क्या कि 4 लोगों की जो टोटल जो आयु का योगफल है कितना, 80 है, यानी ABCD, और BCD की कितना है, वर्तमान में 60 है। तो कौन व्यक्ति नहीं है कि A नहीं है, जब A नहीं है तो कितने कम आयु हो रही है, 4 लोगों की आयु का योगफल 80 हो रहा है, 3 लोगों का 60 हो रहा है। तो 80 में से 60 घटा दो, कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी A की वर्तमान आयु कितनी है, 20 है। A की वर्तमान आयु कितनी है, 20 है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है ये आपको क्या है, लाभ हानि से है। ठीक है, लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से खेलेंगे। अब देखो ये ना चाल बदल बदल के आ रही है, बदल तो आना ही पड़ेगा, जब हम पेपर सेट लगा रहे हैं तो भाई मजा तो आएगा। बोला अरुण क्या है, हमारा पड़ोसी भी है। कौन है, हमारा पड़ोसी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अरुण ने क्या किया है, अरुण ने साइकिल खरीदी 800 रुपए की। अरुण ने साइकिल खरीदी, अब वो भी क्या है, उसने सोचा कि वो बैटरी वाली साइकिल खरीदेगा, ई साइकिल। ठीक है, हाँ ई साइकिल बोलेंगे, ई रिक्शा हो गया, ई टेम्पो हो गया, तो ई साइकिल हो गया। तो उसने 800 रुपये में खरीदी उसने। ठीक है,
अब लेकिन क्या वो गलती से क्या हुआ, वो 800 बैटरी वाली साइकिल कहाँ से आ जाएगी भाई, उसने वो तो सादा साइकिल आ गया, उसने कहा मैं इसे बेच रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रही है। उसने खटाखट से OLX खोला और उस पर पिक सेंड कर दी। तो उसने क्या है, उसको मांगे उसने 1000 रुपये, लेकिन वो बिकी कितने की, 920 की बिकी। अब उसमें देखो 1000 मांगा नहीं है, ठीक है, अपनी तरफ से ऐड कर लो, सोचने के लिए समझने के लिए विकास करो उस चीज का, ठीक है। 920 की बिक गई। अब उसे पहले पे तो ये बताओ फायदा हुआ या घाटा हुआ। फायदा हुआ तो उसे बोलेंगे लाभ, और घाटा हुआ तो बोलेंगे हानि, ठीक है। तो 800 की चीज खरीदी है, 920 में बेची है, तो उसे फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, आप बोलो 120 का फायदा हो रहा है। अब उसे परसेंट में बताना है, अगर पैसे में बोला जाता, अब देखो 120 तो इसमें कई ऑप्शन में है नहीं है, 10, 15, 20 और 30 दे रखा है। अब क्या करेंगे, इसको परसेंट बताना है, ठीक है, लाभ परसेंट बताना है। तो अरुण बॉट ए साइकिल फॉर 800 एंड देन सोल्ड इट फॉर 920, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सीपी यानी जो क्रय मूल्य है, सीपी जो कितना 800 है, एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है इसका 920 है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका भाई, 800 की चीज 920 में बिकेगी तो 120 का प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है मेरे दोस्त, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बटे सीपी। भाई लाभ या हानि जो परसेंट है आपकी किस में, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। तो प्रॉफिट कितने का है, 120 का है, तो 120 लिख दो, ठीक है, इंटू 100 बटे सीपी, यानी क्रय मूल्य कितना है आपका 800 है, 800 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 जीरो खत्म हुई हमारी, 8 से काटेंगे 15 अट्ठे 120, ठीक है, ना 15%, उससे जो लाभ हुआ कितना 15% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना, बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही होगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। अगला क्वेश्चन किससे, बट्टे से है, ठीक है। छूट यानी डिस्काउंट, बट्टा, छूट, ये सारे एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है। जैसे वो क्या बोला जाता है, शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। बोला 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून गीली हो गई। अरे हो जाने तो, गीली क्या दिक्कत है, ठीक है, सवाल में गीली नहीं हुई है। 750 रुपए की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 रुपए पर बेची गई थी। तो इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, ठीक, कितने प्रतिशत छूट दी गई है, यानी जो डिस्काउंट दिया गया। जैसे आप जाते हो ना मार्केट में, किसी का MRP 1000 रुपये और उसे 800 रुपये में दे दिया आपने, तो डिस्काउंट कितना मिला, 20%, ठीक है। आप जूते लेने जा रहे हो भाई, आप दौड़ की तैयारी करोगे, फिर आपका जो टेस्ट पास हो गया, ठीक है, आप हमसे पढ़ रहे हो, आपका टेस्ट पास हो गया, आप जूते लेने जा रहे हो रेस के लिए, ठीक है। आप जूता पसंद आया आपको 500 रुपये का, कौन सा, सेगा वाला, आजकल बच्चे सेगा, भाई इतना पैसा है किसी के पास में 8000 का नाइक का जूता खरीदेंगे, उससे दौड़ लगाएंगे, है इतनी हिम्मत के 8000 का जूता खरीद के आप रेस लगाओ, नहीं लगाओगे भाई। मैं भी नहीं लगाऊंगा, मैं कौन सा वो करूंगा भाई, मैं कौन सा 50,000 के जूते से दौड़ूंगा, ठीक है। मैं तो गोल्ड स्टार का लेके आऊंगा अगर मैं दौड़ूंगा तो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि भाई 500 जूता पसंद आया, आपने बोला डिस्काउंट, उसने बोला 5%, बोला 5% में नहीं लूंगा मैं, 10% देना पड़ेगा। तो उसने बोला 10% घटाघुटी क्या कहते हैं भाई, 450 ले जाओ, ठीक है। ऐसे सीन यहाँ हुआ है, उसने क्या है 750 की चीज को क्या किया है, 660 में बेचा है, ठीक है, 660 में दिया आपको। तो आप से पूछा गया उसने परसेंट कितना दिया है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 750 क्या है इसका MRP, वस्तु का MRP क्या है, वस्तु का MRP क्या है इसका 750 है। सेलिंग प्राइस क्या है इसका, जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना 660 है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो गया भाई, डिस्काउंट रुपए में, डिस्काउंट रुपए में कितना हो जाएगा, डिस्काउंट रुपए में कितना होगा भाई, घटा दो भाई इसमें से, जीरो में से जीरो के जीरो, 5 में 6 जाएगा तो 15 में 6 गया तो 9, ठीक है, 90 रुपए का डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब बच्चों में दिक्कत क्या है, तो डिस्काउंट किस पे निकलेगा, MRP पे निकलेगा या SP पे, यानी अंकित मूल्य पे निकलेगा या सेलिंग प्राइस पे निकलेगा, विक्रय मूल्य पे निकलेगा। तो जो डिस्काउंट जो हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है, यानी MRP पर ही निकलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, क्या होता है हमारा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या है हमारा, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100, जितने का डिस्काउंट मिला 100 अपॉन के MRP, यानी अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य। क्या करेंगे इसको हम, डिस्काउंट कितने का 90 का है, 90 इंटू 100 बटे कितना 750, 750 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से जीरो खत्म कर दो। अरे अपनी 56 छुरी तो भाई तैयार रखा करो, धार रख लो भाई, इस पे बहुत दिन हो गए इसे रखे हुए, ठीक है। तो 25 दिया
75 और 25 चौका 100 हो गया हमारा। 3 से काटा इसको 3 बार, तो 3 चौक 12, 12 हो गया। ठीक है, 12% का आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो कुछ बच्चे पहली बार सीख रहे होंगे इन चीज़ों, कुछ बच्चों को सीख चुके होंगे, कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो कैसी चीजें लगी वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। आगे क्वेश्चन आगे है 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज। भाई ब्याज आ गया भाई, अब तुम सेठ बनोगे भाई, सेठ बन गए, आपकी नौकरी लग गई, आपकी नौकरी लग गई और आपने क्या किया, अब पैसा क्या बचाया, सेविंग की अच्छी सी, और क्या कर दिया, ब्याज पे पैसा उठाने लगे। भाई ब्याज पैसा तो उठाओगे लेकिन ब्याज वसूलना तो आना चाहिए, कितने की ब्याज बनी कितने नहीं, पता चले कोई चंपू बना गया आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष पर जमा किया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष पर जमा किया गया है। तो बोला है द इंटरेस्ट अर्न ऑन 2500 रुपए, इतना भी अंग्रेजी नहीं बनना कि 2500 बोला जाए। डिपॉजिटेड फॉर द 3 ईयर एट द 4% पर एनुअल। ठीक है, एज आपको ब्याज बताना है। ठीक है, तो SI बराबर क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो SI मतलब साधारण सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हो गया हमारा। P यानी प्रिंसिपल होता है, R रेट होता है हमारा, T हमारा टाइम होता है। कहने का मतलब मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो P कितना है इसमें, P आपका 2500 है। T कितना है इसमें आपका 3 वर्ष है, तीन है कितना है, हाँ 3 साल है। R कितना आपका 4% है। आप बोलोगे P इंटू आर तो करना पहले, तो आपने R लिख दिया, T लिख दिया इधर, उधर आपने इधर R लिखा है, इधर T लिख दिया पहले। भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 तिया 6 कर लो या 3 दूनी 6 कर लो, बात तो एक ही है ना, मल्टीप्लाई में कोई चीज नहीं गड़बड़ होती। ठीक है, क्या करेंगे भाई, इसका SI निकालेंगे। SI बराबर 2500 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन के 100। 2 जीरो खत्म हुई हमारी, 25 चौका 100, 100 थी 300, 300 हो गया हमारा। ठीक है, तो अब वैसे भी आसानी से निकाल सकते हो भाई, परसेंट हटाओ जीरो खत्म कर दो। ठीक है, परसेंट हटाया जीरो खत्म की, और 4 थी 12, और 12 इंटू 25 करोगे 300, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला सवाल। अगला है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर। क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर है। कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे। 2 साल के लिए 1400 रुपये जमा किए, अर्जित ब्याज क्या हुआ, 2 साल के लिए 1400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या हुआ यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रतिवर्ष की दर से जोड़ा जाता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज सालाना, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन द 1400 रुपये फॉर 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली एट द 10% पर एनुअम। ठीक है, अब देखो देखो 10% यानी 10%, 10%, 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10 लिख सकते हैं, 1/10। अब बोलो 1/10 कैसे आया, तो ऐसे आया भाई, 10 का 10 लिख लो, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख लिया, 100 कटी हमारी कितना हो गया, 10%, 1/10 हो गया हमारा, 1/10, 1/10 हो गया। यानी जो उसकी जो वृद्धि हो रही है, 10 रुपए पर एक की वृद्धि हो रही है, 10 रुपए पर एक की वृद्धि हो रही है हमारी, है ना भाई। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बढ़ता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिख लो CP, CP यहाँ लिख लो SP। ठीक है, कर लिया हमने इसको। अब देखो CP कितना 10 है, CP 10 है, तो वृद्धि हो गई कितना, एक एक 10 पे एक की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे CP नहीं, यहाँ पे P और यहाँ पे CI, यहाँ पे A भाई, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो 10 पे एक की वृद्धि कितना होगा, 11 हो जाएगा भाई। 10 रुपए पर एक बढ़ा तो 11 हो जाएगा हमारा। 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष लिख लो भाई, 2 बार लिख लेंगे ऐसी कंडीशन पे। ठीक है, भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा हमारा, और 11 इंटू 11 121 हो गया हमारा भाई। 100 रुपये हमारा मूलधन था, 121 हमारा मिश्रधन है, यानी हमने 100 रुपये ब्याज पे दिए, 121 रुपये प्राप्त हुए हमें, तो ब्याज हमें कितना मिला, आप बोलो 21 रुपये ब्याज के मिले। सीधी सीधी बात है, ये तो पूरी की छोरी भी बता देगी कि भाई 100 रुपये हमने उधार दिए, 121 मिल रहे हैं, तो ब्याज कितना मिला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 21 हमें ब्याज के मिले। ठीक है, तो 100 हमारा मूलधन है, तो ब्याज कितना मिला, 21 मिला। तो हमारा मूलधन कितना है, 1400 है, तो ब्याज कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 2100 इंटू 1400 अपॉन के 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास, 14 एकम 14, हाथ से लगी 1, 14 28 और 29 यानी 294।
294, 294 ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? बी सही हो जाएगा, ऑप्शन में बी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? ये एलिगेशन यानी मिश्रण का सवाल आ गया, बड़ा बड़ा करके दिखेगा भाई, ये तो थोड़ा छोटा कर लें इसे। ये लो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो, कहाँ चले? तारों के शहर में चले, अच्छे तारों के शहर में चले? कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं सूरज के शहर में चलेंगे, है ना, वहीं से वर्दी सिलवा के लेके आएंगे। तो बोला कि एक पात्र में दो द्रव है, एक पात्र में क्या है? दो द्रव है, एक्स और वाई 5:3 के अनुपात में है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो कंटेनर को तरल वाई से भर दिया जाता है, तो एक्स और वाई का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर तरल एक्स था? ठीक है, देखो ये क्या है, यहाँ पे एक बीमारी है एक्स और दूसरी बीमारी है वाई। ठीक है, और ये क्या है? 5:3 के अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं, 5:3 अनुपात हो गया। अब मैं इनका अनुपातिक योग निकालूं, यानी सम ऑफ रेशियो निकालूं इनका, तो 5 और 3 8 हो जाएगा हमारा भाई, 8 यूनिट हो गए हमारे। ठीक है, अब बोला उसने जब उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाला है, ठीक है, तो निकाला मिश्रण, मिश्रण जो निकाला है, मिश्रण में से मिश्रण निकाला है, मिश्रण निकाला, तो एक्स में से कितनी मात्रा गई होगी भाई? भैया एक्स कोई चीज है, यानी दूध और ये पानी। ठीक है, 5 लीटर में 3 लीटर 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी निकाल रखा है। अब ऐसे पता नहीं कितना लीटर ये मिश्रण है, उसमें से 8 लीटर निकाला है। ठीक है, 8 लीटर निकाल लिया, तो 8 लीटर में से कुछ मात्रा तो एक्स की गई होगी, कुछ मात्रा वाई की गई होगी, कुछ मात्रा एक्स की गई होगी, कुछ मात्रा वाई की गई होगी। जब एक्स और वाई की जब मात्रा जाएगी तो हम निकालेंगे एक्स में से कितनी गई है, एक्स में से 5 भाई, 5 के अनुपात में 5 जाएगी। ठीक है, बटे अनुपात योग कितना है? 8 है, और कितनी मात्रा निकली? 8 लीटर निकली है, तो 8 से 8 काटेंगे कितना? तो 5 लीटर गई हमारी, कितने गई? 5 लीटर गई हमारी। ठीक है, वाई में से क्या होगा? वाई में से ऐसे निकाला इसने, तो वाई का अनुपात कितना? 3 है अपॉन 8, अनुपात योग कितना? 8 है। कितनी मात्रा निकाली थी? 8 लीटर निकाली थी, तो 8 करेंगे, तो 8 से 8 भाई, 8 लीटर बोला है सवाल में, जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। ठीक है, जब 8 लीटर मिश्रण निकाला गया तो वाई में से 3 लीटर गया हमारा, 3 लीटर गया। अब मैं क्या करूंगा इसको, मैं क्या करूंगा इसको, क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यू को ऐसी मानेंगे जो उसमें थोड़ी सी चीजें कैलकुलेट हो जाए। तो मैं इसको 5a मान लेता हूँ, इसको 3a मान लेता हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी चीजें, कंडीशन हमारी कि 5a माइनस के 5 अपॉन 3a माइनस के 3, 3a माइनस के 3। अच्छा, इसमें एक चीज और, कंटेनर को तरल वाई से भर दिया जाता है, कंटेनर को तरल वाई से भर दिया जाता है, इसका बताना है हमें। तरल वाई से भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेनर को तरल वाई से भर देते हैं, तरल वाई। ठीक है, अब तरल कंटेनर को तरल वाई से भर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने वाई क्या, अब कितना निकाला था? 8 लीटर निकाला था ना, तो 8 लीटर जो है वाई, जो वाई का जो मिश्रण है, जो वाई की चीज है वो डालता है। जैसे मैंने इसको दूध माना था, इसको पानी माना था, तो जो 8 लीटर इसने मिश्रण निकाला, मिश्रण निकालने के बाद वो पानी मिला देता है। ठीक है, तो वाई मिला देता है, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 है, 2/3 हो जाता हमारा, बस हो गया खेल। यहाँ पे क्या करें इसको कि 5a माइनस के 5 अपॉन के 3a माइनस, देखो 8 में से 3 माइनस करना है, तो 8 प्लस का है, 3 माइनस का, तो प्लस का बचेगा 5 बराबर 2/3। कैंची गुणा करेंगे, इसको करेंगे तो कितना जाएगा? 3 पंजे 15a माइनस के 5 या 15 बराबर 3 दूनी 6, 6a प्लस के 2 पंजे 10, फिर 10 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको भाई, ए वाली संख्या एक साइड और वैसी संख्या एक साइड ले लो, तो 15a, 6a किसका है? प्लस का, इधर आएगा माइनस का, 6a हो जाएगा हमारा बराबर 10, और ये किसका? 15 माइनस का, तो इधर जब जाएगा तो किसका हो जाएगा? 15 का हो जाएगा हमारा, ये प्लस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, 9a बराबर
10 और 15 25 हो गया हमारा। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए बराबर 25/9। ए बराबर कितना, 25/9 हो गया हमारा। तो क्या पूछा इसने, पूछा क्या है, पूछा है तो हाउ मेनी लीटर ऑफ द लिक्विड एक्स वॉज इन द कंटेनर इंटरनली, ठीक है। यानी प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर एक्स तरल एक्स था, ठीक है। तो एक्स कितना माना हमने, 5a माना, ठीक है। एक्स कितना माना हमने, 5a माना, 5a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 25/9 है। तो x बराबर कितना है, 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 25/9, तो 25/9, तो 25 पंजे 125, 125/9 हो जाएगा, 125/9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अब इसमें तो है नहीं कोई हमारा, इसमें तो कोई है नहीं है, ठीक है। कर लो इसे भाई, 9 एकम 9, ठीक है। बचा कितना, 3, 35 हो गया, 9 3 27, 9 3 बचा कितना, 8, 13 से 8/9, 13 से 8/9 है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी में, क्या है हमारा, डी में, ठीक है। ऑप्शन डी में जाए, 13 से 8/9, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, चार्ल्स दूरी से आ गया, ठीक है। चाल दूरी से, समय चाल दूरी से बोला 9 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है भाई, बताओ इसको भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है भाई, बदल दो भाई। देखो भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो चाल को चेंज करना, तो 9 इंटू, अब यहाँ पे क्या है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड मल्टीपल चेंज जब करते हैं तो क्या 18/5 या 5/18, भाई कंफ्यूजन यहाँ रहती है, तो चीज ध्यान रख लो। किलोमीटर बड़ा है या मीटर पर सेकंड बड़ा है, अब बोलो किलोमीटर बड़ा है, तो जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 5 और 18 में 18 बड़ा है या 5 बड़ा है, अब बोलो 18 बड़ा है। जब मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18 ऊपर आएगा, अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 18 नीचे आएगा, ठीक है। तो 5/18, 9 से काटा इसको 2 बार और 2 से काटा इसको 2.5, कौन सा ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। आगे देखो, अभी जो क्वेश्चन है आपको मैं बहुत ही जीरो लेवल से करा रहा हूँ, और आगे चल के जो क्वेश्चन है थोड़ा लेवल भी चेंज होगा, लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। बोला कि रशीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। रशीद जो है किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है अकेले, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दोनों को उक्त काम को पूरा करने में कितना समय लग सकता है, ठीक है, कितना समय लग सकता है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, जो रशीद है और ये कौशिक है। रशीद कर रहा है इसको 15 दिन में और कौशिक कर रहा है इसको 21 दिन में। तो भाई क्या करें, 15 और 21 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 105 आ जाएगा। कितना आएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। 15 और 21 का एलसीएम कितना, 105 हो गया। इसका भाग दोगे तो 15 सत्ते 105 और 21 पंजे 105 हो गया। यानी जो रमेश है रशीद जो एक दिन में 7 लड्डू खाता है और कौशिक जो एक दिन में 5 लड्डू खाता है, दोनों को साथ बुला लिया। क्या कर लिया, दोनों को साथ बुला लिया। जब दोनों को साथ बुला लिया तो हमने क्या किया, दोनों कितने लड्डू खाएंगे एक साथ में, 12 लड्डू खाएंगे। 12 लड्डू खाएंगे, नहीं खाएंगे 12 लड्डू एक साथ में। अब आपके पास में 105 लड्डू है, तो कितने, एक दिन में 12 लड्डू खा रहे हैं तो 105 लड्डू कितने दिन में खाएंगे, तो आप करो भाग दे दो भाई इसको, 105/12, ठीक है। 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा ये, तो भाई 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 से काटा इसको 35 बार, तो 35/4, 35/4 दिन में करेंगे। कितने दिन में, 35/4 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बोला एक जो पाइप है, एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, भर दो, भरने दो, हमारा क्या जा रहा है। अब बिल फूकेगा, किसका फूकेगा, एग्जामिनर भाई, जिसने पेपर क्वेश्चन बनाया उसके घर से भी जाएगा बिल, जो है हम तो देने वाले नहीं है, मैं तो दूंगा नहीं, तुम दोगे क्या, नहीं दोगे ना, ठीक है। तो बोला एक पाइप एक पानी की टंकी को 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 48 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक तीसरा पाइप है जो 18 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले दोनों पाइपों को शुरू में 16 मिनट के लिए खुला रखा जाता है
और फिर तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, मजेदार सवाल है। तो पाइप ए है, पाइप ए है वो 36 मिनट में भर रहा है। पाइप बी है वो क्या है, कितने में, 48 से कितना, हाँ 48 मिनट भर रहा है, 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट, ठीक है। इसके बाद में आपका जो सी है वो जो है इसको 16 मिनट, 16 12 16 मिनट में खाली कर रहा है, 16 मिनट, ठीक है, 16 मिनट हो गया। अब इसे 16 मिनट में कर रहा है ये, तो मुझे ये बताओ ये खाली करा, तो इसके लिए आगे माइनस लगा लो पहचान के लिए। 36 48 और 16 एलसीएम निकालो। 36 48 और 16 का एलसीएम कितना है, आप बोलोगे 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144, ठीक है, 144 हो गया। 144 लीटर की टंकी है और वो 1 मिनट में 36 मतलब 36 मिनट भर रही है, तो 1 मिनट कितना भरेगी वो, आप बोलोगे 4 लीटर पानी भरेगी। ऐसी 48 मिनट में भर रही है तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगी। और 16 मतलब इसमें भाग देना है, ठीक है। वो कहानी तो अलग है कि लड्डू खा लिए, कि पेड़ा खा लिए, कि कितने लीटर भर दिया, कुछ नहीं, भाग देना होता है, ठीक है। 16 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 16 थे 44 ना, 16 कितना, हाँ 16 नंबर 144, ये 9 हो गया, कितना, 9 हो गया, ठीक है। 16 ठीक 16 नंबर 144। अब ये खाली करने वाली है भाई, 1 मिनट में 9 लीटर पानी खाली करेगी। ये जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा, बी जो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा, और सी जो 1 मिनट में 9 लीटर पानी खाली करेगा। कंडीशन क्या है कि ए और बी को 16 मिनट तक चलाया गया, ठीक है। तो 16 मिनट के लिए, 16 मिनट के लिए जो ए और बी है कितना काम करेंगे, ए और बी, ठीक है। तो 4 और 3 7 हो गया हमारा भाई। ए कितना कर रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, और बी जो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 3 लीटर पानी भर रहा है। तो दोनों जो है मिलके कितना लीटर पानी भरेंगे, 7 लीटर पानी भरेंगे। कितना भरेंगे, 7 लीटर पानी भरेंगे। तो 16 सत्ते 112, यानी 112 लीटर पानी भरा गया। अब क्या हुआ, उसके बाद में तीसरा पाइप और खोल दिया गया, ठीक है। तीसरा पाइप यानी ए प्लस बी तो काम कर ही रहे थे पहले, अब सी को भी खोल दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा कंडीशन हमारी ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और माइनस सी, सी कितना है, 9 है। सी कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। सी कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है। थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, इसको जब ऑप्शन मिला होगा, चलो मैं बता देता हूँ, चलो आगे देखिए कितना हो जाएगा भाई। भाई 7 लीटर भर रहे हैं, 2 लीटर 9 लीटर खाली हो रहा है, तो कितना लीटर एक्स्ट्रा खाली हो रहा है, 2 लीटर खाली हो रहा है हमारा, ठीक है। तो 2 लीटर ही खाली होगा ना हमारा, 2 लीटर खाली होगा हमारा। तो भाई 1 मिनट में 2 लीटर खाली हो रहा है। अब 112 लीटर कितनी देर में खाली होगा, आप बोलोगे 112/2 कर दो, तो 56 मिनट हो जाएगा, 56 मिनट। और ये ऑप्शन में कहीं है नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन में है नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें जो है आपको 16 की, या क्या कर दो, इसको 18 कर दो, ठीक है, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। 16 या 18 कर दो, तो 18 से करें इसको 18 से 8 बार जाएगा ये, 18 × 144, और यहाँ पे इसको 8 करोगे तो जो कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा भाई। 1 लीटर पानी खाली होगा, जितना स्टॉक होगा उसमें से 1 लीटर खाली होगा, तो 1 करेंगे तो 112 मिनट ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112 मिनट, 112 मिनट, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बोला है कि उस वर्ग का विकर्ण, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण कितना है, 4 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि ये जो है वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वर्ग के विकर्ण, विकर्ण यानी डायनोवल, ठीक है, भुजा √2, ठीक है। तो भुजा √2, भुजा √2 बराबर कितना है भाई, विकर्ण कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है भाई। विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा √2 होता है हमारा, और भुजा √2 बराबर कितना, विकर्ण की वैल्यू कितनी, 4 है, ठीक है। तो भुजा बराबर कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर कितनी हो जाएगी हमारा, 4/2, √2 कर लो उसको, ठीक है। इसको काटोगे, मत काटो, इसको मत काटो, यही रहने दो। और वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ठीक है।
भुजा की हमारी 4/√2 है, तो 4/√2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर निकालेंगे, कितना होगा भाई, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो गया, अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा, दोस्तों उसको काटेंगे कितने, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला एक घन के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल इसके आयतन के बराबर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी बोला है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल द वॉल्यूम फाइंड देन फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, यानी इसका जो एल एस है, यानी लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूब के वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, क्यूब के क्या है, वॉल्यूम के बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि घन का एल एस ए बराबर घन का आयतन। ये तो दे रखा है कि घन के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल जो है, पार्श्व क्षेत्र का क्षेत्रफल घन के आयतन के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, a³ होती है हमारी, a³ क्या होता है, a³ भाई, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है हमारा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्यूब हटाएंगे, तो इसमें से ये a हट जाएगा हमारा, a² हट जाएगा। अब बोलोगे ये तो पावर 3 है या 2 है, कैसे हटा भाई, ये ऐसे हटा, इसको हम लिखेंगे 4 × a लिख लेंगे इसको। ठीक है, बराबर a³ की वैल्यू कितनी, a हो गया हमारा भाई, a कैसे सॉरी, और a कैसे a खत्म, यानी a बराबर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, a बराबर कितना हो गया हमारा, 4, यानी भुजा कितनी, 4 आ गई इसकी। बोला है फाइंड द वॉल्यूम, यानी इस जो भी आकृति है, जो भी इसकी वैल्यू है, उसको हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, a³ होता है हमारा, तो a की वैल्यू कितनी, 4 है, तो 4 का क्यूब निकालेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 4 × 4 यानी 4 चौक 16, चौकू 64, कितना 64 हो भाई, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे रहे, क्वेश्चन अभी जो आपके बहुत ही नीचे लेवल वाले, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी, क्लास का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो क्लास के बारे में सुझाव सका जो भी हो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो मिलेंगे अगली सुबह 8 बजे। तो धन्यवाद, जय भारत, जय।